तो स्टूडेंट्स, कल आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल के रखे हैं और इसको मैं आपको सॉल्व करके जा रहा हूँ। और आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इसको एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लो और प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, टोटल यूटिलिटी दिया है, आपसे बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी निकालो और एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले मैं इसको फटाफट से लिख देता हूँ। देखिए एवरेज यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट, यानी 10/1 तो आ जाएगा 10, 18/2 आ जाएगा 9, 24/3 आ जाएगा 8, 28/4 आ जाएगा 7, 30/5 आ जाएगा 6, 30/6 आ जाएगा 5, 28/7 आ जाएगा 4 और 24/8 आ जाएगा 3। ये हो गया एवरेज यूटिलिटी। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, TU/Q। अब इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते, देखिए पहले नंबर पे जो टोटल यूटिलिटी उसको सेम लिख दीजिए, ध्यान रखिए। फिर देखिए 10 से 18 8 का चेंज हुआ, 18 से 24 6 का चेंज हुआ, फिर 24 से 28 4 का चेंज हुआ, फिर 28 से 30 2 का, फिर 30 से 30 नो चेंज, फिर 30 से 28 -2, 28 से 24 -4। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर लगा के जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो और इजी क्वेश्चन है। 3 फर्म्स हैं, इनका आपको सप्लाई दिया है, वैसे डिमांड का आता था पिछले साल तक, तो आप कैसे करेंगे, ये वर्टिकल कॉलम बना लेंगे। फर्म ए, ठीक है, फिर फर्म बी, फिर फर्म सी। मान लीजिए मार्केट में 3 फर्म है, ए बी और सी, इन तीनों फर्म की सप्लाई को जोड़ दीजिए, जिसको हम बोल देंगे मार्केट सप्लाई, है ना। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर प्राइस का कॉलम ये वाला जो है 2, 3, 4, 5। फर्म ए का देख लीजिए कितना है, सप्लाई 10 है, 3 रुपये प्राइस पर 14 है, फिर 18 है, फिर 22 है। फर्म बी का देखिए 20, 30, 40, 50। फर्म सी का देखिए कितना है, फर्म सी का है 6, 10, 14, 18। अब आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, फर्म ए का, बी का और सी का। प्राइस 2 जब था तब फर्म ए कितना सप्लाई करती है 10, बी कितना करती है 20 और सी कितना करती है 6, तो कितना हो जाएगा 36। फिर ये देखिए 14, 30 और 10 54, फिर 18, 40 और 14 58 और 14 72 और 22 15 और 18 90। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही करवा देता हूँ, ईजी है बिल्कुल। देखिए अ गवर्नमेंट बजट रिवील्स अ रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, ओहो इसमें मिसिंग है, गलती से इसमें मिस प्रिंट हो गया है। तो चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसमें किताब में ही प्रिंट करना भूल गया नंबर, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट दिया होता तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट पुट करते, यहाँ पर आपको दिया रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट आपको 70 दिया है, आपसे पूछ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताने को बोल रहा है, ये मिसिंग है। आपको रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया है, रेवेन्यू रिसीट दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस है, तो ये गिवन होता। और रेवेन्यू रिसीट आपको दिया है 70 करोड़, ठीक है, तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइंड करने को बोल रहा है। इसका वाला रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर मिस प्रिंट है या गिवन होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो सॉल्व करने पर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70 इधर आ जाएगा, तो 70 इसमें प्लस हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए प्राइमरी डेफिसिट ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। प्राइमरी डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन में देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट आपको दिया है 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। फिर आपको दिया है क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेमेंट 7,000 करोड़, 7,000 करोड़। और फिस्कल डेफिसिट बोल रहा है निकालो, तो 7,000 करोड़ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 12,000 प्लस 7,000, तो ये आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट
19,000 करोड़। तो इस बार बजट गवर्नमेंट बजट चैप्टर से भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से देख लेना। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट रिवील्स इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000, टोटल बोरोइंग्स। टोटल बोरोइंग को हम क्या बोलते हैं, याद रखें, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया है, 1,40,000, और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स ही क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट होता है 2,70,000। 2,70,000 में 1,40 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1,30,000 करोड़। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तीनों अच्छे से मैंने बता दिए, देख लीजिएगा। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एमपीसी एमपीएस, ये इनकम है बेटा। इनकम का मतलब नेशनल इनकम, इसको वाई से डिनोट करते हैं, 0, 100, 200, 300 और 4, ये इनकम। ये कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं, 50, 100, 140, 170, 190। देखिए इसमें आपसे एमपीसी बोल रहा है। एमपीसी का पहले फॉर्मूला याद रखिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पिछले साल पूछा था। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। कैसे निकालते हैं, देखिए चेंज इन सी, ये देखिए चेंज इन वाई, 0 से 100, 0 था तो 100 हो गया, 100 का चेंज हुआ, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, तो यहाँ लिखेंगे, याद रखेंगे, 0 वाले में मत लिखना। 0 से 100, 100 का चेंज हुआ, फिर 100 से 200, फिर से 100 का चेंज हुआ, फिर 200 से 300, फिर से 100 का चेंज हुआ, फिर 300 से 400, फिर से 100 का चेंज हुआ। इसी तरह से आप कंजम्पशन का भी डिफरेंस निकालिए, 50 से 100 हुआ, 50 का चेंज, 100 से 140 हुआ, 40 का चेंज, 140 से 170 हुआ, 30 का चेंज, 170 से 190 हुआ, 20 का चेंज। अब क्या करेंगे, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई इक्वल्स हो जाएगा एम पी सी। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5, 40 डिवाइडेड बाय 100 0.40, 30 डिवाइडेड बाय 100 0.30, 20 डिवाइडेड बाय 100 0.20। अब आपको और क्या निकालना है, एम पी एस। तो एम पी एस क्या होता है, 1 माइनस एम पी सी, 1 माइनस एम पी, 1 माइनस एम पी सी 0.5, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.2, तो याद आएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। इस तरह से ये 4 नंबर का पूछ सकता है, एमपीसी और एमपीएस। बड़ा इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार प्रैक्टिस करके। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये तो और इजी है, एपीसी और एपीएस। पहले तो याद रखिए एपीसी क्या होता है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है सी बाय वाई। और फिर पूछ रहा है एपीएस, एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। और एपीसी और एपीएस का टोटल 1 होता है, और यहाँ पर एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल भी क्या होता है, 1 होता है। देखिए इनकम, इनकम यानी वाई, कंजम्पशन यानी सी। इनकम 50, 100, 150, 200, कंजम्पशन 30, 70, 120, 180। अब क्या निकालना है, एपीसी। एपीसी क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, सी बाय वाई, 30 डिवाइडेड बाय 50 0.6, 70 डिवाइडेड बाय 100 0.7, 120 डिवाइडेड बाय 150, यह आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 150, 2 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 4 3 5 0.8, और ये आ जाएगा आपका 180 अपॉन 200.9। अब हमको निकालना है एपीएस। तो एपीएस क्या होता है, 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.6, ये 0.6, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.9, तो यह आ जाएगा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखिए द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज गिवन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, याद रखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। कैसे, ये ऐसा ग्राफ है इसका, ये देखिए, ये होता है टीवीसी, ठीक है, ये होता है टीवीसी, टीवीसी ऐसे, टीवीसी, और ये होता है टीसी। तो टीसी और टीसी का जो वर्टिकल गैप है वो क्या होता है, टीएफसी होता है। ठीक है, तो आपको टीएफसी दे दिया क्वेश्चन में। टीएफसी कितना दिया है, ऑल लेवल्स, यानी आप ज़ीरो आउटपुट बनाते हैं, है ना, तो भी 30 रुपये खर्चा होता है। टीएफसी
ये इधर मैं TFC लिख देता हूँ। 1 यूनिट बनाते हैं तो भी 30 रुपये खर्चा होता है, फिक्स है क्योंकि ये तो ऑल लेवल, सारे लेवल पर ये क्या है, फिक्स है। तो आप वर्टिकल कॉलम बना लेते हैं, ये मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल है। अब आप TVC, ये TVC है और ये TFC है। 0 + 30 30, ये TC हो गया टोटल कॉस्ट। 15 + 30 45, 20 + 30 50, 25 + 30 55, 27 + 30 57, 38 + 30 68, 60 + 30 90। तो TC आ गया, कैलकुलेट TC। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 3 हाउस होल्ड्स हैं, यानी 3 पर्सन हैं, 3 परिवार हैं। ए परिवार की आपको, ए फैमिली की आपको डिमांड दिया है, सी की दिया है, और मार्केट डिमांड क्या होती है, ए बी और सी का टोटल। तो इस 26 में क्या करेंगे, ए और सी हाउस होल्ड की डिमांड माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। देखिए इन दोनों का टोटल कितना है, 17, और तीनों को मिला के टोटल कितना है, ए + बी + सी = मार्केट डिमांड। आपको मार्केट डिमांड दिया है 26, ए हाउस होल्ड का दिया है 6, सी का दिया है 11, तो बी का कितना आ जाएगा, 6 और 11 17। तो 26 में 17 माइनस कर देंगे तो बी हाउस होल्ड की आ जाएगी डिमांड, जो कि आ जाएगी 9, ठीक है। इसी तरह से 36 है, 16 और 8 जोड़ दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। 16 8 होता है 24, 36 में 24 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 12। इस तरह से आप बाकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये मार्केट डिमांड, पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था, हाउस होल्ड ए का दिया था, हाउस होल्ड बी, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा मार्केट डिमांड। इस बार आपको ए और सी का दिया है, बी का गायब है, और इन तीनों का मिला के मार्केट डिमांड। चलो ये है नेशनल इनकम, ध्यान रखिए नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है NNPFC निकालो। अब देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ COE। दूसरे नंबर पे लेते हैं रेंट, तीसरे नंबर पे लेते हैं इंटरेस्ट, चौथे नंबर पे प्रॉफिट, और पांचवें नंबर पे लेते हैं मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन कितना दिया है, 2000, इसको जोड़ देंगे। रेंट दिया है ये देखिए 300, इंटरेस्ट है 250, प्रॉफिट है 800, और मिक्स्ड इनकम है 7000। इन सबको जोड़ देंगे, याद रखिए ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है पूरी ऐड की है, इसको हम बोलते हैं NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। इन सबको ऐड कर देते हैं, 2000 + 300 2300, और ये 250 और 2550, और ये 7800, ठीक है। इन सब का टोटल आ गया 10,350, ठीक है, 10,350। इसको हम बोलते हैं NDPFC, 10,350 यानी डोमेस्टिक इनकम। हमें फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम यानी NNPFC। तो देखिए हमें फाइंड करना है NNPFC, और हमने सॉल्व करके क्या फाइंड किया, NDPFC। दोनों में सब कुछ सेम है, देखिए N P और FC, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है N और D का। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, NFIA। तो ये हो गया 10,350 प्लस NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहाँ पर लिखा है टू एब्रॉड। तो टू एब्रॉड का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, मतलब ये -60 है। तो 10,350 में माइनस कर देंगे 60, 10,350 माइनस 60, तो 10,290, 10,290 करोड़। ये क्वेश्चन है नेशनल इनकम का, सैम्पल पेपर में इस बार दिया है, तो इसको आप ज़रूर लगा के जाना। इसके बाद देखिए रियल GDP 200, प्राइस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लगा के जाएंगे। अच्छे से कॉपी में देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो, एक बार 2 बार और प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। कैलकुलेट नॉमिनल GDP, देखिए क्या फॉर्मूला था, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। अब आपको ये गिवन है, आपसे पूछ रहा है नॉमिनल GDP, तो नॉमिनल GDP का क्या फॉर्मूला हुआ, नॉमिनल GDP यानी ये इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इनटू रियल जीडीपी, ये रियल जीडीपी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, रियल जीडीपी अपॉन 100, ये 100 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स कितना दिया है 110, रियल जीडीपी कितना दिया है 200 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कट जाएगा, तो सॉल्व करने पर आ गया 220, ये आंसर लिखा है 220। तो आप चाहे तो इसी में पुट कर दो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसमें भी पुट कर दोगे तो भी सही आंसर है। आप ये देखिए प्राइस इंडेक्स 110, नॉमिनल जीडीपी तो हमें फाइंड करना है, रियल जीडीपी गिवन है क्वेश्चन में 200 इंटू 100, ये 0 0 कट गया, 110 इंटू 2 220 नॉमिनल जीडीपी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये 2019 में आया था इस टाइप का सेम क्वेश्चन, अमाउंट में एग्जैक्ट नहीं, अमाउंट शायद बदला होगा, बाकी ये है। तो मैंने आपको 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग चाहे तो उसको अच्छे से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके देख लो, समझ में आ जाएगा। सैम्पल पेपर में भी इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं, है ना। कुछ बातें मैं आपको और समझा देता हूँ कि 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, जैसे एमपीसी 0.8 है, तो बताइए एमपीएस कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, याद रख लीजिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपको 0.8 दिया है, तो एमपीएस निकाल लो। तो एमपीएस कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.8, यह रहेगा 0.2। मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आ रहा है। आप 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर एक बार देखिए, उसमें आपको सॉल्व मिल जाएगा क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में, इसको भी आप एक बार देख के जाना। बाकी मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करवा दिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।